मात्र सामाजिक विज्ञान के 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पढ़कर चले जाना स्टूडेंट। आपके 20 में से 20 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ओनली आप लोग क्या करिए, ओनली आप लोग 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर चले जाइए। 20 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता है, एग्जामिनर भी आपके 20 नंबर नहीं काट सकता है स्टूडेंट। सिर्फ आप लोग क्या करिए, इन 60 के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, सही से नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब जब आपका पेपर हो तो पेपर देने चले जाना, इन्हीं प्रश्नों को पढ़कर चले जाना। जो मैं आज की इस वीडियो में जो आपको मैं 60 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर चले जाना पेपर देने। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सभी के सभी प्रश्न आपको मिलेंगे पेपर में इस वीडियो से। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 60 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। पूरी किताब के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो देखो, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो भी सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिए कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब पर अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है ये। देखो, अब देखो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट। देखो, 20 में से 20 के 20 नंबर आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अब देखो, एक एक करके सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लाते हैं और आप लोगों के सामने लाते हैं। तो मेरे यहाँ पर पहला प्रश्न है, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड हर साल इस प्रश्न को पूछता है, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। देखो, बार बार आता है पेपर में कि जो नेपोलियन जो है ना। तो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो गौर से देखो, प्रश्न क्या कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध, प्रश्न को देखेंगे सही से, कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का जो संबंध जो था वो किस देश से था। देखो, नंबर ए ऑप्शन दिया है जर्मनी, नंबर बी ऑप्शन दिया है फ्रांस, नंबर सी ऑप्शन दिया है इटली, नंबर डी ऑप्शन दिया है इंग्लैंड। इस प्रश्न को स्टूडेंट आप कोई भी अगर सेट उठाकर देख लें, आपको हर सेट में ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, 2023 में प्रश्न पूछा जा चुका है, और 2022 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 2024 में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं हैं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से स्टूडेंट आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना। देखो, प्रश्न नंबर जो सेकंड हमसे देखो क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर सेकंड देखो हमसे क्या कर रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जो जर्मनी के जो एकीकरण जो हुआ था, जर्मनी का जो एकीकरण जो हुआ था, तो उसमें जो मुख्य भूमिका बताना है कि जो मुख्य भूमिका किसकी थी, ये आप लोगों को बताना है कि मुख्य भूमिका किसकी थी। तो ये आप लोगों को बताना है। देखो, नंबर 4 ऑप्शन देख लेते हैं, कौन कौन से 4 ऑप्शन है। नंबर ए ऑप्शन है नेपोलियन, नंबर बी ऑप्शन है जोसेपे, और नंबर सी ऑप्शन है ऑटोवान बिस्मार्क, और नंबर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोवान बिस्मार्क। इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑटोवान बिस्मार्क। जो प्रश्न नंबर जो ए कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा फ्रांस, आपका सही हो जाएगा फ्रांस, इसका सही हो जाएगा। देखो, इसका फ्रांस सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 1 है इसका फ्रांस सही होगा, और प्रश्न नंबर जो 2 है इसका ऑटोवान बिस्मार्क सही हो जाएगा। देखो, सभी के सभी प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे जब आप लोग पेपर देने जाओगे फरवरी में। जब आप पेपर देने जाओगे सामाजिक विज्ञान का, तो सभी के सभी प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट की जो पराजय है, तो बताना है कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो पराजय है वो कब हुई थी। जो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, पहले तो 4 ऑप्शन को देख लो क्या क्या करें। 4 ऑप्शन, नंबर ए ऑप्शन दिया 1814 में हुई थी, नंबर बी ऑप्शन दिया 1815 में हुई थी, नंबर सी ऑप्शन दिया 1816 में हुई थी, नंबर डी ऑप्शन दिया 1817 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की जो अंतिम पराजय जो हुई थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1815 में हुई थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट की जो अंतिम पराजय कब हुई थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट की जो अंतिम पराजय हुई थी वो 1815 में हुई थी। याद रखेंगे प्रश्न, जब प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप लोग इसका आंसर जरूर लिख देना। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि जो ऑटोवान बिस्मार्क हैं, जो ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध, मतलब जी कि जो ऑटोवान बिस्मार्क जो थे वो किस देश से थे,
है ना। तो ये आप लोगों को बताना है कि ऑटो बिस्मार्क का जो संबंध जो था वो किस देश से था। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया है इटली, नंबर बी ऑप्शन दिया है जर्मनी, नंबर सी ऑप्शन दिया है फ्रांस, नंबर डी ऑप्शन दिया है ब्रिटेन। तो 4 ऑप्शन पहले आप लोग को सही से पढ़िए। देखो ये जो वीडियो आपको 20 नंबर आपको देकर जाएगी, ये वीडियो आपको 20 नंबर देकर जाएगी स्टूडेंट, इसलिए बहुत गौर से देखना, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि 20 नंबर इस वीडियो से आपके पक्के होने वाले हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखना। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि जो ऑटो एंड बिस्मार्क का जो संबंध जो था, तो ऑटो एंड बिस्मार्क का जो संबंध था वो जर्मनी से था। तो प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। पूरी की पूरी किताब के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और देखो निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। इस प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 मतलब 1871 में किसे जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया। नंबर ए ऑप्शन को देख लेते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है विलियम प्रथम, नंबर बी ऑप्शन दिया विलियम द्वितीय, नंबर सी ऑप्शन दिया फ्रेडरिक विलियम प्रथम, और नंबर डी ऑप्शन दिया फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, जो आपका सही हो जाएगा। ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम। तो विलियम प्रथम को सही करेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार राज्य था। मतलब कि जो जब 1789 में जो फ्रांस जो था आपका, जो 1789 में जो आपका जो फ्रांस था वो किस प्रकार का राज्य था। तो अब तो आपको बताना है कि जो 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। नंबर ए ऑप्शन दिया असीमित राजतंत्र था, नंबर बी ऑप्शन दिया प्रजातंत्र था, नंबर सी ऑप्शन दिया सीमित राजतंत्र था, और नंबर डी ऑप्शन दिया गणतंत्र था। तो स्टूडेंट फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा असीमित राजतंत्र, मतलब इसका ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसका बिल्कुल नोट करते चलिए, सभी के सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपको 101% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा जब आप लोग बोर्ड का पेपर देने जाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। मतलब कि बताने की जो केंद्रीय जो आपकी शक्ति है, मतलब कि जो आपकी जो केंद्रीय शक्ति है, तो केंद्रीय शक्ति में कौन सा देश सम्मिलित था। तो बताने की केंद्रीय शक्ति में कौन सा देश सम्मिलित था। नंबर 4 ऑप्शन पहले देख लो। नंबर ए ऑप्शन दिया ब्रिटेन, नंबर बी ऑप्शन दिया फ्रांस, नंबर सी ऑप्शन दिया जर्मनी, नंबर डी ऑप्शन दिया रूस। तो इसका आप लोग सही ऑप्शन कर लो, इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा जर्मनी, इसका सही हो जाएगा। तो जर्मनी पर टिक लगाएंगे, जर्मनी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है। मतलब जो कथन बताना है, एक जो कथन है कि जब फ्रांस छींकता है, मतलब जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखो आप लोग बताना है कि ये कथन किसने दिया था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी जो यूरोप जो है, यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो बताना है ये कथन किसका था। नंबर ए ऑप्शन दिया काबूर का है, नंबर बी ऑप्शन दिया बिस्मार्क का है, नंबर सी ऑप्शन दिया मेथसनी का है, नंबर डी ऑप्शन दिया मेटरनिक का है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो आपका दिया है मेटरनिक। तो मेटरनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि जोसेपे मेथसनी द्वारा, ये लिखा है द्वारा है ना, तो जोसेपे मेथसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो बताने कि जो जोसेपी मेथसनी ने कौन सा गुप्त संगठन स्थापित किया था। तो आप लोगों को बताना है, कमेंट में करके भी आप लोग बता सकते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया यंग इटली, नंबर बी ऑप्शन दिया यंग फ्रांस, नंबर सी ऑप्शन दिया यंग प्रसा, नंबर डी ऑप्शन दिया यंग जर्मनी। तो फाइनली इसका जो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा यंग इटली। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न आपको 101% आपको देखने को मिलेंगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, सभी के सभी प्रश्न यहीं से मिलेंगे आपको पेपर में। देखो अगला प्रश्न है, जर्मन संस्कृति में जो आपका जो वोक्स लिस्ट है, वोक्स जिस्ट है जो आपका वोक्स जिस्ट का आशय बताना है कि वोक्स जिस्ट का आपसे आशय क्या होता है। तो ये आप लोगों को बताना है। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया है राष्ट्र, नंबर बी ऑप्शन दिया संविधान, और नंबर सी ऑप्शन दिया आम जनता, नंबर डी ऑप्शन दिया है संसद। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, संसद इसका सही करेंगे।
तो संसद इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि जो वियना की संधि कब हुई, तो बताना वियना की संधि कब हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वियना की संधि कब हुई, नंबर ए ऑप्शन दिया 1814 में हुई, नंबर बी ऑप्शन दिया 1815 में हुई, नंबर सी ऑप्शन दिया 1816 में हुई, नंबर डी ऑप्शन दिया 1817। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1815 इसका सही हो जाएगा। देखो प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 12 को देख लेते क्या करें। प्रश्न नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। देखो इसको देख लेते कि ज्योतिषिपी मेजनी जो है उसका संबंध था, जो ज्योतिषिपी जो मेजनी जो है उसका संबंध कहाँ से था, तो आप लोगों को बताना है। देखो चार ऑप्शन पहले देख लेते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया इटली के एकीकरण से, नंबर बी ऑप्शन दिया जर्मनी के एकीकरण से, नंबर सी ऑप्शन दिया इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, और नंबर डी ऑप्शन दिया है फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नंबर ए ऑप्शन को सही करेंगे कि इटली के एकीकरण से। इटली का एकीकरण से मतलब कि ज्योतिषिपी मेजनी का जो संबंध था वो इटली के एकीकरण से था। इस तरीके से याद करेंगे। प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है। जो निरंकुशवाद है, देखो निरंकुशवाद को पहले पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है। ऐसी शासन, पहले चार ऑप्शन देख लेते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। नंबर बी ऑप्शन देखते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। नंबर सी ऑप्शन देख लेते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग सही ऑप्शन करेंगे, इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, इसको सही करेंगे। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से देखिए। प्रश्न नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 हमसे कह रहे हैं कि उदारवाद से क्या तात्पर्य है। उदारवाद से क्या तात्पर्य है। नंबर ए ऑप्शन दिया है कि निजी संपत्ति का अभाव, नंबर बी ऑप्शन दिया राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, और नंबर सी ऑप्शन दिया है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, और नंबर डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लो, इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ये वाला, कि व्यक्ति को, देखो इसका सही हो जाएगा व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं कि रक्त और लहू की नीति जो है, जो रक्त और लहू, ये तो वेरी वेरी बहुत सरल प्रश्न है लेकिन आता बहुत है पेपर में, कि रक्त और लहू की नीति किसने अपनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में कि रक्त और लहू की नीति किसने अपनाई। तो नंबर ए ऑप्शन दिए बिस्मार्क ने अपनाई, नंबर बी ऑप्शन दिए मेजनी ने अपनाई थी, नंबर सी ऑप्शन दिए विलियम चतुर्थ ने अपनाई थी, नंबर डी ऑप्शन दिए गैरीबाल्डी ने अपनाई थी। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने अपनाई थी। बिस्मार्क इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। जो फ्रांस जो है आपका, जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। नंबर ए ऑप्शन दिया 1815 में हुई थी, नंबर बी ऑप्शन दिया 1848 में हुई थी, नंबर सी ऑप्शन दिया 1830 में हुई थी, नंबर डी ऑप्शन दिया 1848 में हुई थी। इसका स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब 1848 में हुई थी। देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, है ना। एक होता है इंपॉर्टेंट, मतलब होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। प्रश्न नंबर 17 को देख लो क्या कह रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के परिणाम फलस्वरूप क्या हुआ। तो बताना है कि जो 1848 की जो फ्रांसीसी राज्य क्रांति जो हुई थी उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ। नंबर ए ऑप्शन दिया है कि निरंकुशवाद राजतंत्र की स्थापना हुई, क्या यह सही है। नंबर बी ऑप्शन दिया सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, और नंबर सी ऑप्शन दिया सैन्य शासन की स्थापना हुई, और नंबर डी ऑप्शन दिया गणतंत्र की स्थापना हुई। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका डी ऑप्शन जो इसका दिया है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि गणतंत्र की स्थापना हुई। चलो प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमसे कह रहा है कि पुनर्जागरण, जो आपका जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय
किस देश से हुआ था। जो पुनर्जागरण युग जो है, जो आपका जो पुनर्जागरण जो आपका युग है, युग का अभ्युदय किस देश से हुआ तो बताना है। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया रोम है, नंबर बी ऑप्शन दिया ब्रिटेन है, नंबर बी ऑप्शन दिया इटली और नंबर डी ऑप्शन दिया अमेरिका है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए, एक भी प्रश्न मत छोड़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कौन सा प्रश्न यहाँ से आकर के आपके पेपर में आ जाए, है ना। तो सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको 20 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। देखो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। प्रश्न नंबर 19 हमसे, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि जो इटली का जो एकीकरण है, इटली का जो एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया, ये बताना है। देखो 4 ऑप्शन पहले देख लो क्या कह रहे हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है गैरीबाल्डी, नंबर बी ऑप्शन दिया है ऑटो वन बिस्मार्क, नंबर सी ऑप्शन दिया है नेपोलियन, नंबर डी ऑप्शन दिया विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 20 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ, देखो ये प्रश्न नंबर आपका 19 था, इसका डी ऑप्शन इसका सही, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 को देख लेते क्या करके, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ बताने किस देश से हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। नंबर ए ऑप्शन दिया है फ्रांस, नंबर बी ऑप्शन दिया है भारत, नंबर सी ऑप्शन दिया है जर्मनी, नंबर डी ऑप्शन दिया है इटली। तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। तो देखो प्रश्न 21 को देख लेते क्या करें कि जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो देखो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। नंबर ए ऑप्शन दिया गैरीबाल्डी, नंबर बी ऑप्शन दिया बिस्मार्क और नंबर सी ऑप्शन दिया काबूर, नंबर डी ऑप्शन दिया मेजनी। तो बताने कि इसका राइट आंसर क्या हो जाए। तो इसका स्टूडेंट जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन था। तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक मेजनी था। तो मेजनी था, डी ऑप्शन इसका सही करेंगे। प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, है ना। तो बताने कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो इसका हमें जवाब देना है। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया 1788, नंबर बी ऑप्शन दिया 1789, नंबर सी ऑप्शन दिया 1790 और नंबर डी ऑप्शन दिया 1787। तो फाइनली पूर्ण रूप से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1789 में हुई थी। चलो प्रश्न नंबर 23 को देख लेते हैं क्या करें। प्रश्न नंबर 23 हमसे करें कि जो इटली का जो एकीकरण है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का जो एकीकरण है वो कब पूरा हुआ, तो ये बताना है। देखो नंबर ए ऑप्शन देख लेते हैं क्या करें। नंबर ए ऑप्शन दिया है 1871 में, नंबर बी ऑप्शन दिया 1873 में, नंबर सी ऑप्शन दिया 1876 में और नंबर डी ऑप्शन दिया 1889 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आपको 20 में से 20 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलो पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में। जो आपकी जो इटली का जो एकीकरण है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण रूप हुआ। तो इटली का जो एकीकरण वो 1871 में पूरा हुआ। देखो प्रश्न नंबर 24 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 हमसे कह रहा है कि द स्पिरिट ऑफ ला, द स्पिरिट ऑफ ला ये क्या, ये एक पुस्तक का नाम है। द स्पिरिट ऑफ ला नामक पुस्तक का लेखक कौन था। 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया वाल्टेयर, नंबर बी ऑप्शन दिया दिदरू और नंबर सी ऑप्शन दिया मॉन्टेस्क्यू, नंबर डी ऑप्शन दिया रूसो। तो फाइनली पूर्ण रूप से इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। तो मॉन्टेस्क्यू को सही करेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 को देख लो क्या करें। प्रश्न नंबर 25 हमसे कह रहा है कि जो बिस्मार्क है, जो आपका जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो बताना है कि जो बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का चांसलर कब बना। तो नंबर ए ऑप्शन दिया 1848 में बना, नंबर बी ऑप्शन दिया 1856 में बना और नंबर सी ऑप्शन दिया है 1860 में बना, नंबर डी ऑप्शन दिया है 1862 में बना। तो इसका जो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 1862 में बना। जो बिस्मार्क जो है जो चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क जो चांसलर बना 1862 में। चलो प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 हमसे कह रहा है यहाँ पर कि जो जलियांवाला बाग है थे ना, तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो जो आपका जो जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने की जो आज्ञा है ना, तो बताना है कि गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो बताना है आपको। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया माउंट बेटन ने दी थी, नंबर बी ऑप्शन दिया डलहौजी ने दी थी, नंबर सी ऑप्शन दिया लॉर्ड इरविन और नंबर डी ऑप्शन दिया जनरल डायर। तो फाइनली इसका डी ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, जनरल डायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 27 को देख लेते क्या करें। प्रश्न नंबर 27 हमसे कह रहा है कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्याग्रह कैसा है। तो सत्याग्रह जो है वो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है। तो बताना है। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया मोतीलाल नेहरू, नंबर बी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, नंबर सी ऑप्शन दिया सी आर दास और नंबर डी ऑप्शन दिया बाल गंगाधर तिलक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो फाइनली इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलो प्रश्न नंबर 28 को देख लो। प्रश्न नंबर 28 हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 28 हमसे कह रहा है कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन जो है, आपका जो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ, यानी कि कब प्रारंभ हुआ या फिर कह सकते हैं कब शुरू हुआ। जून 1942 नंबर ए ऑप्शन दिया, नंबर बी ऑप्शन दिया अगस्त 1942, और नंबर सी ऑप्शन दिया है जुलाई 1942, नंबर डी ऑप्शन दिया सितंबर 1942। तो इसका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1942, है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 29 को देख लेते क्या करें। प्रश्न नंबर 29 देखो, प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन है, जो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? नंबर ए ऑप्शन देख लो क्या कह रहा है। नंबर ए ऑप्शन दिया रॉलेट एक्ट, नंबर बी ऑप्शन दिया खिलाफत आंदोलन, नंबर सी ऑप्शन दिया प्रथम विश्व युद्ध, और नंबर डी ऑप्शन दिया है चौरी चौरा की घटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। प्रश्न नंबर 30 हमसे देखो क्या करें। प्रश्न नंबर 30 हमसे कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसका था। जो करो या मरो का जो नारा था वो किसका था या फिर किसने दिया था? तो नंबर ए ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, नंबर बी ऑप्शन दिया भगत सिंह ने दिया था, और नंबर सी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी ने दिया था, नंबर डी ऑप्शन दिया चंद्रशेखर ने दिया था। तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो करो या मरो का नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, मतलब इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 हमसे कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जो प्रश्न है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। नंबर ए ऑप्शन दिया है चंपारण, नंबर बी ऑप्शन दिया है बारडोली, और नंबर सी ऑप्शन दिया है अहमदाबाद, नंबर डी ऑप्शन दिया है खेड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण को नोट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 हमसे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 32 हमसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आपका कब स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। नंबर ए ऑप्शन दिया 1882, नंबर बी ऑप्शन दिया 1885, नंबर सी ऑप्शन दिया है 1884, नंबर डी ऑप्शन दिया 1886। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में हुई थी। जो कांग्रेस की जो स्थापना जो हुई थी वो स्टूडेंट हुई थी 1885 में। देखो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न नंबर जो 33 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 33 को देख लेते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर ए ऑप्शन दिया 1919 में, नंबर बी ऑप्शन दिया 1922 में, नंबर सी ऑप्शन दिया 1920 में, 1900 और डी ऑप्शन दिया 1924 में। तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो 1919 में प्रारंभ किया था। तो इसका ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 को देख लेते क्या करें। प्रश्न 34 हमसे कह रहा है कि जो वंदे मातरम जो आपका है, जो वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। तो वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था तो बताना है। तो देखो नंबर ए ऑप्शन दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी, नंबर बी ऑप्शन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, नंबर सी ऑप्शन दिया है शरत चंद्र चटर्जी, नंबर डी ऑप्शन दिया रविंद्रनाथ टैगोर। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। देखो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन को लिखेंगे, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 35 हमसे कह रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। नंबर ए ऑप्शन देख लेते हैं 1920 है, नंबर बी ऑप्शन देख लेते हैं 1922 है, नंबर सी ऑप्शन है 1930, नंबर डी ऑप्शन है 1942। तो आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में चलाया गया। तो नोट करेंगे 1930 को सही करेंगे, तो 1930 में चलाया गया। सभी के सभी प्रश्नों को उत्तर भी लिखते चलें। देखो प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 देखो हमसे क्या कह रहा है, 6 होने वाला है। तो प्रश्न नंबर जो 36 हमसे यहाँ पर कह रहा है कि पेरियार जो है आपका, जो पेरियार रामास्वामी है, पेरियार रामास्वामी नायकर, बताना है कि ये कौन थे। ये प्रश्न देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो फाइनली अब हम इसके आंसर के बारे में अगर हम बात करते हैं कि जो पेरियार रामास्वामी जो थे, क्या यह एक वैज्ञानिक थे, क्या यह शिक्षाविद थे और समाज सुधारक, मतलब, और चौथा ऑप्शन दिया उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब ये सब थे, है ना। तो जो पेरियार रामास्वामी जो थे ये वैज्ञानिक भी थे, ये शिक्षाविद भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो प्रश्न नंबर 37 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन
कब किया गया? तो बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर ए ऑप्शन दिया 1927, नंबर बी ऑप्शन दिया 1931, नंबर सी ऑप्शन दिया 1928 और नंबर डी ऑप्शन दिया 1929। तो बताना है कि द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है इसका आयोजन कब किया गया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो 1931 में किया गया। इसको सही करेंगे। तो प्रश्न नंबर जो मेरा 38 जो होने वाला है कि कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। तो बताना है कि देखो गांधी जी ने बहुत से आंदोलन चलाए लेकिन उन्होंने एक आंदोलन नहीं चलाया था, तो उसका नाम बताना है। देखो 4 ऑप्शन दिए। नंबर ए ऑप्शन दिया है असहयोग आंदोलन, नंबर बी ऑप्शन दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, नंबर सी ऑप्शन दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, नंबर डी ऑप्शन दिया खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है खिलाफत आंदोलन। तो महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था। प्रश्न नंबर 39 को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि आनंद मठ है। देखो आनंद मठ क्या है? आनंद मठ एक उपन्यास है। देखो आनंद मठ क्या है? आनंद मठ एक उपन्यास है। तो बताना है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी, नंबर बी ऑप्शन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, नंबर सी ऑप्शन दिया है शरत चंद्र चटर्जी, नंबर डी ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस। तो फाइनली देखो आनंद मठ जो उपन्यास है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक आपके हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 हमसे कह रहे हैं कि जो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। तो बताना है कि जो चौरी चौरा में जो हिंसात्मक जो घटना जो हुई थी वो कब हुई थी। नंबर ए ऑप्शन दिया 5 फरवरी 1922, नंबर बी ऑप्शन दिया 8 नवंबर 1924, नंबर सी ऑप्शन दिया 10 फरवरी 1927, नंबर डी ऑप्शन दिया 9 अप्रैल 1930। तो देखो चौरी चौरा में हिंसात्मक जो घटना जो हुई थी वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। तो इसको सही करेंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि जो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो देखो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था। तो देखो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था। नंबर ए ऑप्शन दिया गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर बी ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, नंबर सी ऑप्शन दिया बाल गंगाधर तिलक, नंबर डी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी। तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जो था ये कथन बाल गंगाधर तिलक का था। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 43 देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 42 जो है कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन जो था ये किसने प्रारंभ किया, तो बताना है। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर बी ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, नंबर सी ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक, नंबर डी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 43 को देख लेते हैं कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो स्टूडेंट पहले इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिए 10 दिसंबर, नंबर बी ऑप्शन दिए 5 सितंबर और नंबर सी ऑप्शन दिए 14 नवंबर, नंबर डी ऑप्शन दिए 15 अगस्त। देखो 5 सितंबर, ये तो प्रश्न सब लोग बच्चों को रटा होगा ना, तो इसका तो आंसर सब लोगों को याद है। तो प्रश्न नंबर 44 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 44 हमसे कह रहा है कि देखो भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे पुकारा जाता है। तो राष्ट्रपिता हम किसे कहते हैं, तो इसका देखो मतलब राष्ट्रपिता किसे कहते हैं। तो राष्ट्रपिता हम कहते हैं महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता हम महात्मा गांधी को कहते हैं। तो जहाँ पर भी अगर आपका महात्मा गांधी लिखा होगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर ए ऑप्शन दे महात्मा गांधी, मतलब इसका ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो मतलब राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जानते हैं। तो चलो प्रश्न नंबर 45 को देख लेते क्या करें। प्रश्न नंबर 45 करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई। देखो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी शुरुआत किस घटना के कारण हुई या फिर किस घटना के साथ की गई, तो ये आपको बताना है। इसका उत्तर देना देखो नंबर ए ऑप्शन दिया रॉलेट एक्ट की घोषणा, नंबर बी ऑप्शन दिया साइमन कमीशन की आगमन, नंबर सी ऑप्शन दिया नमक कानून तोड़कर, नंबर डी ऑप्शन दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नमक कानून तोड़कर है ना। देखो प्रश्न नंबर 46 क्या करें कि जो हिंद स्वराज एक पुस्तक का नाम है। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसने लिखी थी, मतलब उसके लेखक कौन है ये बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया सरदार पटेल, नंबर बी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, नंबर सी ऑप्शन दिया बाल गंगाधर तिलक, नंबर डी ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी आपके हो जाएंगे, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 हमसे कह रहा है
प्रश्न नंबर 47 हमसे कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्न में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो जो बारदोली जो सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये बताना है, इसका जवाब देना है। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, नंबर बी ऑप्शन दिया है ज्योतिबा फूले, नंबर सी ऑप्शन दिया है चंद्रशेखर आजाद, नंबर डी ऑप्शन दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा कि निम्न में से बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व आपका किया था डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई। देखो चार ऑप्शन देख लो क्या करें। नंबर ए ऑप्शन दिया है 8 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 मतलब कि 8 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन है 10 अप्रैल 1919 और डी ऑप्शन है 25 अप्रैल 1919। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। मतलब जलियांवाला जो बाग जो हत्याकांड है वो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखो प्रश्न नंबर 49 देखो क्या करें कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो इसका देखो नंबर ए ऑप्शन दिए 10 जनवरी, नंबर बी ऑप्शन दिए 10 दिसंबर, नंबर सी ऑप्शन दिए 10 अगस्त और नंबर डी ऑप्शन दिए 10 जुलाई। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 को देखो क्या करें कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो आर्थिक महामंदी जो है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ ये बताना है। देखो चार ऑप्शन देख लो क्या क्या कह रहे हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया 1919, नंबर बी ऑप्शन दिया 1929, नंबर सी ऑप्शन दिया 1924 और नंबर डी ऑप्शन दिया 1934। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट जो है क्या है। तो बताना है कि जो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था। देखो पहले इसके चार ऑप्शन देख लो। नंबर ए ऑप्शन दिया एक जानवर है, ए बी ऑप्शन दिया एक घटना है। जो रिंडरपेस्ट क्या है ना, तो रिंडरपेस्ट क्या है बीमारी, एक खेल है। तो रिंडरपेस्ट इसका जो प्रश्न में जो 51 है इसका ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो मतलब एक बीमारी है। रिंडरपेस्ट क्या होता है, रिंडरपेस्ट एक बीमारी होती है। और प्रश्न नंबर 52 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 52 कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मतलब कि जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, मतलब उसका मुख्यालय कहाँ पर है, या फिर कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। नंबर ए ऑप्शन दिए न्यूयॉर्क, नंबर बी ऑप्शन दिए वाशिंगटन, नंबर सी ऑप्शन दिए जिनेवा, नंबर डी ऑप्शन दिए ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। तो जिनेवा इसका राइट आंसर करेंगे, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 को देख लेते क्या करें। प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। नंबर ए ऑप्शन दिया है 1945, नंबर बी ऑप्शन दिया है 1920, नंबर सी ऑप्शन दिया 1942, नंबर डी ऑप्शन दिया 1947। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1945। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। देखो प्रश्न नंबर 54 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 54 हमसे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये बताना है। जल्दी जल्दी चार ऑप्शन देख लो। नंबर ए ऑप्शन दिया 1914, नंबर बी ऑप्शन दिया 1939, नंबर सी ऑप्शन दिया 1919, नंबर डी ऑप्शन दिया 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914। प्रश्न नंबर 55 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 55 हमसे कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका जो तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नंबर ए ऑप्शन इसका दिया है वाशिंगटन, नंबर बी ऑप्शन दिया जिनेवा, नंबर सी ऑप्शन दिया न्यूयॉर्क, नंबर डी ऑप्शन दिया ऑस्ट्रिया। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं क्या करें। प्रश्न नंबर 56 हमसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई। नंबर ए ऑप्शन दिया 1940, नंबर बी ऑप्शन दिया 1942, नंबर सी ऑप्शन दिया 1945, नंबर डी ऑप्शन दिया 1944। देखो इसका ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। अब प्रश्न नंबर 57 को देख लेते हैं। प्रश्न 57 हमसे कह रहा है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। देखो इसके पहले चार ऑप्शन देख लो। नंबर ए ऑप्शन दिया ब्रिटेन, नंबर बी ऑप्शन दिया अमेरिका, नंबर सी ऑप्शन दिया फ्रांस, नंबर डी ऑप्शन दिया भारत। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स की जो सम्मेलन जो हुआ था, तो बताना है कि इसका जो आयोजन अमेरिका में हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 58 को देख लेते हैं। प्रश्न 58 कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ पर स्थित है। जो ब्रेटन वुड्स जो नामक संस्था है, जो ब्रेटन वुड्स नामक जो संस्था है कहाँ पर स्थित है, तो बताना कहाँ पर स्थित है। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया अफ्रीका में, नंबर बी ऑप्शन दिया यूरोप में है, नंबर सी ऑप्शन दिया अमेरिका में, नंबर डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेटन वुड्स जो संस्था है ये आपके अमेरिका में स्थित है।
चलो प्रश्न नंबर 59 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 59 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 59 जो हमसे कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत, मतलब कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका 59 रहने वाला। तो इसका देखो नंबर ए ऑप्शन दिया नेपोलियन, नंबर बी ऑप्शन दिया रूसो, नंबर सी ऑप्शन दिया दिदरो और नंबर डी ऑप्शन दिया वाल्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। और प्रश्न में जो आज की इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है देखो 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था। चार ऑप्शन देख लो क्या करें। नंबर ए ऑप्शन दिया कृषि क्षेत्र में आर्थिक उत्पादन, नंबर बी ऑप्शन दिया अत्यधिक निवेश, नंबर सी ऑप्शन दिया बैंकों का निजीकरण और डी ऑप्शन दिया उपभोगों की संख्या में वृद्धि। तो इसका जो ए ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। देखो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।